वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। फाइनली आप जिस मोमेंट का वेट कर रहे थे वो मोमेंट आ चुका है। स्पेशली बी फार्मेसी एंड फार्मा डी एस्पिरेंट्स ऑफ 24-25, योर पेशेंस एंड्स हियर। ठीक है, मतलब आपका जो इतना टाइम का आप इतने टाइम से बेसब्र थे, रेस्टलेस थे, आपका फाइनली सारा आंसर यहाँ पर आ चुका है। आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू हो चुका है। आज ही वेबसाइट पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है फॉर बी फार्मेसी एंड फार्मा डी स्टूडेंट्स दैट योर रजिस्ट्रेशन फॉर कैप राउंड यानी सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट्स टुडे। आज से यह प्रोसेस चालू हो चुका है। चलो शॉर्ट में मैं बता देती हूँ कि क्या क्या चीजें बताई गई हैं, कब कब कौन सी डेट में क्या क्या कंप्लीट करना है, और इसका एक डिटेल वीडियो भी अजय सर अपलोड करने वाले हैं, तो उसके लिए भी आप वेट कर सकते हो। तब तक आप सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ के रखो, डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखना। लेट्स सी क्या बताया गया है। सबसे पहले तो आप सीईटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, cetcell.mahacet.org। उसके बाद आप आकर सीधा एडमिशन प्रोसेस एकेडमिक ईयर 24-25 पे क्लिक करो। यहाँ ऊपर नहीं आया है नोटिफिकेशन, आप अपने एडमिशन प्रोसेस पे क्लिक करो। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे आपको यहाँ ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे फॉर दिस ईयर्स रजिस्ट्रेशन। सीधा लेफ्ट हैंड साइड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के नीचे अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। ये अंडर ग्रेजुएट कोर्स में आपको ये बी फार्मेसी और फार्मा डी के आगे न्यू का ऑप्शन ब्लिंक होते हुए दिखाई दे रहा होगा। तो इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपका ये वाला पेज ओपन होगा। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको ये ऐसे कलरफुल ग्रीन और येलो कलर का पेज ओपन होकर दिखाई देगा। व्हेन यू रीड प्रॉपरली तो यहाँ पर सीधा सीधा दिया गया है शेड्यूल फॉर एक्टिविटीज। एक मिनट, हाँ देखो, जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ फार्मा बी और बी फार्मेसी के ऊपर, तो पहले आपको ऐसा पेज दिखाई देगा, न्यू रजिस्ट्रेशन, ऑलरेडी रजिस्टर्ड, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड अपलोडिंग ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स बाय कैंडिडेट ऑन वेबसाइट। दिस प्रोसेस स्टार्ट्स टुडे। आज से ये प्रोसेस चालू हुआ है। यहाँ पे आपको क्लियरली ये डेट दिखाई दे रही है। देखो मैं इसको जूम करके दिखाती हूँ सो दैट यू कैन सी इट। कहाँ पे गया जूमिंग ऑप्शन? यस, सी, ये जो प्रोसेस है ये आज से स्टार्ट हो रहा है। आपको पूरा का पूरा स्केड्यूल अगर जानना है, देखो यहाँ पर भी लिख के आया है, नोटिफिकेशंस में भी लिख कर आया है, एडमिशन नोटिस फॉर बी फार्मेसी एंड फार्मा डी फॉर एकेडमिक ईयर 2024-2025 स्टार्ट्स। आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको ऐसा एक डॉक्यूमेंट दिखाई देगा। इस डॉक्यूमेंट में आपको क्लियरली सारे डेट्स और सब कुछ बताया गया है कि एलिजिबिलिटी क्या है, कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं फार्मेसी के कोर्स के लिए। यस, सो देखो डेट्स और फार्मा डी के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, कितने साल का कोर्स है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये देखो आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसके लिए फीस कितनी है, जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स वगैरह वगैरह। ये तो हाँ, यहाँ पे देखो आपका ये प्रोसेस, ये वाला स्केड्यूल इंपॉर्टेंट है। 7 अगस्त से प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर योर एडमिशन प्रोसेस, और इसका लास्ट डेट है 14 अगस्त। आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करोगे, डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चालू हो जाएगा। मतलब आज रजिस्ट्रेशन चालू हुआ है, कल से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चालू हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लास्ट डेट 16 अगस्त है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाने नहीं दिया था। नाउ यू हैव वेरी लेस टाइम। डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाओगे तो ही महाराष्ट्र के कॉलेजेस के लिए आप एलिजिबल हो, अदरवाइज आप आउटसाइड महाराष्ट्र कैंडिडेट कंसिडर किए जाओगे। तो पूरा डिटेल वीडियो लास्ट ईयर का ऑलरेडी अपने पास प्लेलिस्ट है जिसमें अजय सर ने पूरा प्रोसेस समझाया था, और इस साल भी अजय सर पूरा डिटेल में प्रोसेस समझाएंगे, स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म भरना है या क्या डॉक्यूमेंट्स है, जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है वो एक्सप्लेन कर देंगे। तो ध्यान से देखो, 7 तारीख से 14 तारीख तक 7 दिन का टाइम दिया है रजिस्ट्रेशन करने के लिए, 8 दिन का टाइम दिया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए, और ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन मोड में ही होगा। मॅम आम्हाला कुठे जावं लागेल का? नाही, हे सगळं डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन तुमचं ऑनलाइन मोड मध्येच होणार है। ठीक है, और मतलब कैसे क्या स्क्रूटिनी होने वाली है, कैसे क्या वेरिफिकेशन होने वाला है, सब दिया है। उसके बाद आपका पहला मेरिट लिस्ट 19 अगस्त को आएगा। अभी अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलूं तो ये सब प्रोसेस 1-2 दिन थोड़ा आगे होता है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप ऐसा सोच के मत बैठना कि कंपलसरी प्रोसेस आगे जाएगा ही जाएगा, कभी कभार अगर गया तो गया। ठीक है, सो इसका पहला प्रोविजनल मेरिट लिस्ट 19 तारीख को आएगा, और फिर उसके बाद आप जो भी ग्रीवेंसेस वगैरह है, अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया, कुछ डॉक्यूमेंट गलत अपलोड हो गया या कोई भी क्वेरी आएगी, तो आपको 20 तारीख से 22 तारीख के बीच में ग्रीवेंस का लिस्ट ओपन करेंगे, तो आप ग्रीवेंस अपलोड कर सकते हो। और फिर फाइनल मेरिट लिस्ट आपका 24 तारीख को होगा, और फिर आपके कॉलेजेस का फॉर्म फिलिंग का ऑप्शन स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि
वो बोलते हैं ना, घड़ी आ गई कि आपका सब्र का इम्तिहान जो है वो खत्म हो चुका है, एंड नाउ यू कैन रिलैक्स एंड यू कैन स्टार्ट योर रजिस्ट्रेशन फॉर योर बी फार्मेसी एंड फार्मा डी एडमिशन। रिलैक्स होके पहले आज का दिन सिर्फ डॉक्यूमेंट्स रेडी करो, इंस्ट्रक्शंस पढ़ो, क्या क्या चीजें चाहिए, कैसे करना है वो सब पढ़ो। उसके बाद आराम से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू करना। लाखों बच्चे एक साथ अप्लाई करेंगे तो वेबसाइट डाउन हो जाएगा, तो टेंशन मत लेना, आपके पास टाइम है। आराम से शांति से फॉर्म भरना है, फॉर्म में कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ गलत नहीं डालना है, नाम गलत नहीं डालना है, कुछ भी गलत नहीं डालना है, क्योंकि इसका एडिटिंग ऑप्शन चालू होगा कि नहीं होगा कुछ पता नहीं रहता है, मतलब करेक्शन विंडो इसमें नहीं ओपन होता है कैप राउंड में, फिर बहुत झोल हो जाता है बाद में। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कैसे करना है, ये लास्ट ईयर का हमारा वीडियो देखो, या इस साल अजय सर वीडियो अपलोड करेंगे वो देखना। घाई मत करना, डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखो, कौन से फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट चाहिए, पीडीएफ चाहिए कि जेपीजे चाहिए, कितने मेगापिक्सल का होना चाहिए, कितना केबी का होना चाहिए, सब अच्छे से पहले फोन में रेडी करके रखो, कंप्यूटर पे रेडी करके रखो, उसके बाद फॉर्म भरना स्टार्ट करना, फॉर्म भरना। और एक ही चीज मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज मोबाइल से रजिस्ट्रेशन मत करना। रजिस्ट्रेशन करने के लिए या तो कंप्यूटर या तो नजदीक के साइबर कैफे में जाके ही रजिस्ट्रेशन करना, क्योंकि मोबाइल से डॉक्यूमेंट्स बराबर से अपलोड नहीं होते हैं, फिर बाद में प्रॉब्लम होता है, वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम होता है, बहुत इश्यूज आते हैं। तो ट्राई करो कि मोबाइल से ना भरो, कंप्यूटर या नजदीकी साइबर कैफे से भरो, ताकि आपका रिस्क कम हो सके। बाकी ऐसे ही अपडेट्स आते रहेंगे, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बस रिलैक्स रहो और अच्छे अच्छे कॉलेजेस की लिस्ट निकाल के रखो अपने कट ऑफ के हिसाब से। अभी अगर मुझे 60 परसेंटाइल आया है तो मैं आईसीटी को टारगेट नहीं कर सकती, क्योंकि आईसीटी में 99 परसेंटाइल चाहिए रहता है। तो अपने कट ऑफ के हिसाब से अजय सर आपको बताएंगे कि कौन से कॉलेज का कितना कट ऑफ है, कैसे चेक करते हैं। लास्ट ईयर भी बताया था, लास्ट ईयर का बी फार्मेसी का पूरा प्लेलिस्ट दिया है, वो पूरा प्लेलिस्ट मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, जाके वो पूरा प्लेलिस्ट देखो, पूरा वीडियोस देखो, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या करना होता है, कैसे करना होता है, उसके बाद ही फॉर्म भरना। पहले सारे इंस्ट्रक्शंस वीडियो देखो, उसके बाद फॉर्म भरना, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एडमिशन प्रोसीजर, अच्छे अच्छे कॉलेजेस सबको मिले, मैं से प्रे करती हूँ, होप करती हूँ, आई विल कीप माय फिंगर्स क्रॉस्ड, ताकि सबको अपना अपना डिजायरेबल कॉलेजेस मिल सके जो जितना वर्दी है, और आपका प्रोसेस एकदम स्मूथ रहे, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, डोंट बी इन अ रश, अजय सर विल अपलोड वीडियो सून, so have patience, just read all the instructions, keep all your documents ready, and I'll see you very soon. Bye bye everybody, share this video with all your friends, and also आपके जो भी जूनियर्स हैं उनको भी इन्फॉर्म करो कि हमारा जो ज्ञान लैब ऐप है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड करके MST CET बैच 2.0 ज्वाइन करें, क्योंकि हमने ऑलरेडी नेक्स्ट ईयर के CET के लिए, बोर्ड्स के लिए और नर्सिंग एग्जाम के लिए लेक्चर्स चालू कर दिए हैं, हमारे चैप्टर्स भी खत्म हो गए। तो जो बच्चे अगली साल CET देने वाले हैं, नर्सिंग एग्जाम देने वाले हैं या बोर्ड्स देने वाले हैं, वो बायोलॉजी के लिए हमारा ऐप ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप का नाम है ज्ञान लैब, इट इज अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर, और MST CET बैच 2.0 आपको ज्वाइन करना है। उसमें आपको सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगे, लाइव लेक्चर्स भी मिलेंगे और मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। So I'll see you very soon. Bye bye everybody. All the best and congratulations once again. Finally registration